शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सिमखा सलेमा। प्रभु यीशु मसीह नासरी का आनंद का सुसमाचार हमने सुना है, सुसमाचार के बारे में, और हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमने गूलर का पेड़ भी अभी जाना, जकई को जाना, नाटे होने को जाना। अब उसके आगे, क्योंकि वचन कहता है पेड़ की पहचान उसके फलों से है, फलों को पहचानेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, जकई तू झट नीचे उतरा, और वो उतर गया। मुझे आशा है कि ये वीडियोस जो आप पूरा सुन रहे हैं, आत्मिक उन्नति में सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा निश्चित वो आशीषें जो आत्मा के लिए हैं आप पा रहे हैं। तो आज हम एक गूलर के फूल के बारे में जानते हैं, जो दिखता नहीं है, अज्ञात है, कुछ लोग कहते हैं दुर्लभ है, निश्चित। पर आत्मिक रीति से जो गूलर का पेड़ हमने जाना कि मजबूती, उन्नति, समृद्धि का कारण है वो, उसी तरह ये गूलर का फूल जिसके लिए कहावतें बनी हुई हैं, ये जो मैंने पहले कहा, तो इसके आत्मिक रहस्य क्या हैं? आपको और ताजुब होगा इसके लिए कि हिब्रू में इसका नाम नहीं दिया गया। ये एक ऐसा हिस्सा है हिब्रू में जिसका नाम नहीं है, और इसके नाम की पहचान या वो शब्द जो हिब्रू में हमको बताया जाता है, जिसे हम जानते हैं, आप जानेंगे। हम देखते हैं यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये भेद, गूलर के फूल का भेद आज हम जानेंगे और बड़ा साफ साफ पहचानेंगे। तो जो गहराई से खोजना लिखा हुआ है, और तब तक खोजते रहो, ये भी बाइबल में हम पाते हैं, जब तक वो मिल ना जाए। वैसे ग्रीक में इसे साइकोनियम बोलते हैं। हिब्रू कॉन्कॉर्डियंस में जो स्ट्रॉन्ग नंबर हैं, कोई भी गूलर के फूल के लिए नहीं दिखाया गया है। पेड़ के लिए मैंने बताया सेकमा बोला जाता है गूलर को, गूलर के पेड़ को। पहला राजा 10वां अध्याय उसका 27 को देखिए। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के गूलर। देखिए जो उपमा दी गई हैं, गूलर की मुख्यता जो बताती है, और खासकर फूल, उससे संबंधित फूल को आप बहुत अच्छे से समझना है तो इन पदों को देखिए। मरकुस 4:11 में पढ़ रहा हूँ। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती हैं। अभी इसे मैं जब पढ़ा तो लग रहा होगा जी, इससे गूलर के फूल का क्या मतलब निकलता है? बिल्कुल निकलता है ना। आगे देखिएगा ना कि कितने गहरे अर्थ हैं परमेश्वर के वचन के, और वास्तविक, काल्पनिक नहीं है। ये याद रखिए कि ये अंदर और बाहर का भेद। गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपाई, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये 2 अध्याय के हमने पद देखे। ये क्या दिखा रहे हैं? सरल ढंग से देखें तो आत्मा के फल बोल देंगे हम। तो अब आते हैं हम मुख्य बात पर कि ये अंदर का है ना। तमाम आत्मा के फल अंदर के हैं, और पिछले समय हमने जाना कि वो हमारे जीवन से प्रकट होते हैं परमेश्वर की दया और करुणा के कारण।
आपको आश्चर्य होगा कि जो गूलर का फूल होता है वो फल के अंदर होता है। गूलर का फूल फल के अंदर होता है जो फल को विकसित करता है, अर्थात फल को विकसित करने वाला। अभी हमने गलातियों 5 देखा, तो हमारे अंदर फलों को विकसित करने वाला वो फूल पवित्र आत्मा है। अब नाम जाने आपने, मैं बहुत सारा लंबा खींच खाच के नहीं बताता। वो जो सच्चाइयां हैं कि परमेश्वर ने कितना महत्वपूर्ण भेद रखा है, बाहर वालों के लिए नहीं है जो हमने पढ़ा मरकुस 4:11, उनके लिए दृष्टांतों में है। हमने पढ़ा यिर्मयाह 33, तो ये कठिन कठिन वो बातें हैं जो मनुष्य के समझ से परे हैं। आंतरिक फल की बात है, बाह्य फल की बात है, और उसके लिए पिता ने वो फूल रखा जिसका नाम तक नहीं है हिब्रू में। ये अनहोनी है। जैसे वो अज्ञात है ना दिखने वाला फूल, अनजान फूल, छिपा हुआ फूल, और वो विकसित करता है फल को। हमारे जीवन में विकसित करने वाला पवित्र आत्मा है, पर इसके पीछे जो छिपा हुआ गहरा रहस्य है जो हम आसानी से समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, कि वो फल, वो फूल अज्ञात क्यों है, वो दुर्लभ क्यों है, वो छिपा हुआ क्यों है, उन प्रश्नों के जवाब आपको ये सुसमाचार में मिल रहे हैं। और ये वो सच्चाई है परमेश्वर की महानता की, कि क्यों वो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। जब ये शब्द आपके कान सुन रहे हैं तो निश्चित आपके आत्मा में इस समय नए उद्गार हो रहे होंगे इस सच्चाई को जानकर कि हमारे जीवन में फलों को विकसित कौन करता है। जैसे पेड़ काय से पहचाना जाता है, फलों से पहचाना जाता है। ये वो गहराइयां हैं जो खोजने की बात है। पवित्र आत्मा ये ऐसी दृष्टि कराते हैं खोजने वालों को, खोज में लगे रहने को। आत्मा इस खोज में लगी रहती है, और ऐसी सच्चाइयां जो अभी आप सुन रहे हैं लगातार, ये उस महान अनुग्रह के कारण है। हमने बिल्कुल जाना था कि आत्मा के फल ये हैं, पर वो विकसित कैसे होते हैं, लोगों में विकसित क्यों नहीं हुए, जबकि हमने जान लिया इसके पहले कि परमेश्वर की महान दया और योजना थी और है कि वो हमें अनाज्ञाकारिता और पाप के बंधन में रखे, जिससे हम जाने कि हम उद्धार नहीं पा सकते, हमें हमेशा याद रहे। और इन बातों को जो हमारे अंदर आत्मिक उन्नति की है, वो फूल का काम है, वो पवित्र आत्मा का काम है जो फलों को विकसित करके प्रकट करता है हमारे जीवनों के द्वारा कि हम कैसे पेड़ हैं। तो कैसे पेड़ हैं? सिर्फ एक ही पेड़ हैं हम, और वो हैं जीवन के। तो जब तक उस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को हम नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उसे खाके हमने पचा लिया है, वो हमारे रग रग में होने के कारण ही तो हमारी अभिलाषाएं और लालसाएं शरीर के अनुसार होती हैं। पर जब वो फूल हमारे जीवन में हो, फूल कितना अच्छा शब्द है ना। कोई भी फूल देखते हैं हम, निश्चित आकर्षित होते हैं। उनके आसपास तितलियां रहेंगी जो कितनी खूबसूरत होती हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि आप पूरी तरह से हल्के हो चुके, शांत हो चुके, जो उसने शांति दी। ये आनंद के सुसमाचार ये हैं, जिनके गहरे भेद हैं। ये दृष्टांत नहीं है, ये आत्मा के अंदर की पहचान है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में, वचन में पाई जाती है। और उसकी व्याख्या भी पवित्र आत्मा के द्वारा कितने सुंदर, और जिससे हमारा आकर्षण, जो हमारा स्वभाव है, स्वर्ग की ओर होता है।
बिल्कुल आकर्षण रहना चाहिए। ये सब कितना सौंदर्य से परिपूर्ण है, सुगंध से परिपूर्ण है। मेरे पिछले वीडियोज़ में ये सब परमेश्वर के स्वभाव की व्याख्या की गई है, जो 7 स्वभाव पाए जाते हैं। और इसीलिए तो हम में से कई जानते हैं और गाते भी हैं कि यीशु की शोभा मुझ में दिखाई दे। आज हम वो इन अंतिम समय में तैयारी के वो हिस्से को जान रहे हैं, जहां परमेश्वर हमें हर रीति से सक्षम, समृद्ध, दृढ़, मजबूत कर रहा है। ये हम पेड़ से जान रहे हैं, गूलर के, उसके फूल से जान रहे हैं। आपने जाना कि जकई का जो दोष मुक्त कहलाता है, जकई शब्द, हम दोष मुक्त हुए, हम जकई हैं ना, हम नाटे हैं ना, हम मतलब कमतर हैं, तभी तो हम उस पेड़ पर चढ़े जो समृद्धि को, उन्नति को और दृढ़ता को दिखाता है। और यीशु ने कहे उतरा, क्योंकि फिर वो कार्य करना है जहां वो पूरा हुआ कि तेरे घर में उद्धार आया। और हमने देखा कि जक्कई ने अपनी वो सारी चीजें जो गलत तरीके से लालसा के द्वारा इकट्ठा की गई थीं, जिसके कारण वो धनी तो कहलाता था, पर लोगों के लिए पापी था। क्योंकि इस तरह के धन अर्जित जो किए जाते हैं, वो धोखे के द्वारा ही तो किए जाते हैं। और देखिए, उसने वो सब अपना कचरा निकाल दिया। सिर्फ देखना चाह रहा था यीशु को, और देख लिया, पहचान लिया। क्योंकि जिसे वो देखना चाह रहा था, यीशु जो परमेश्वर है, उसको पहचानता था। एक जकई को नहीं, हम सब जकई हैं, जो यीशु के कारण दोष मुक्त हो रहे हैं, निर्दोष हो रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह नासरी निर्दोष था, क्योंकि अब हम नहीं रहे, वो मसीह जो हम में जीवित है, पवित्र आत्मा जो हम में है, पिता जो हम में है। ये हमने बार बार सुना है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे। यीशु ने कहा कि जहां मैं हूं, वहां ये भी रहेंगे। वचन का वादा है, पिता को भी रहना पड़ेगा। तो पिता की योजनाओं में हम सहभागी हों, और सहभागी तब होंगे जब हम निर्बलताओं के साथ होंगे, उन कमजोरियों के साथ होंगे। हम वो नहीं करेंगे जो पतरस ने कह दिया था, अर्थात क्या कहा था, चाहे कुछ हो जाए मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हम बोल जाते हैं ज़्यादा उत्साह में, चाहे कुछ हो जाए, और उसका अर्थ क्या हो रहा होता है कि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने देते। जो पिता का काम है योजनाओं में, वो हमेशा धर्मी और न्याय है। वो पवित्र आत्मा का काम है कि हमको विकसित करे, हमारी आत्मा में वो फलों को विकसित करे। प्रभु यीशु का काम जो है, उसने दे के चले गया है, वो सुसमाचार, वो आनंद का, सिमखा स्लेमा, उसके पास का आनंद, उसकी शांति जो हर रीति से परिपूर्ण है, पूर्ण है। और उसकी समझ हमें पवित्र शास्त्र से मिलती है। तो विकसित करने वाला वो फूल जो फल को विकसित करता है, अद्भुत है ना। होता यूं है कि आजकल जो टाइटल है वो बड़े आकर्षक लोग बनाते हैं, मुझसे नहीं आता है वैसे, पता नहीं, पर उसके पीछे ये सब फूल छिपे हुए हैं। हाँ, वो एक फूल मूर्खता का भी है, वैसा समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए कि वो मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ऐसा ही है, तो वैसा ही होगा। इसमें बहुत सी बातें निहित हैं, पर आत्मा में एक बहुत बड़ा दायरा जो प्रकाश का है। मैं जान रहा हूं कि ऐसे गहरे भेद जब आप पर प्रकट हो रहे हैं, तो आप आनंदित हो रहे हैं, आपकी
क्योंकि परमेश्वर ने जो शब्द रखे हैं वो बड़े ही कोमल हैं, और उन पूरी नम्रता और दीनता को दिखाते हैं और स्पष्ट और साफ। तो आज हम इस विशेष पेड़ को जाने हैं और लगातार पेड़ के बारे में हम जानते रहे हैं पिछले वीडियोस में कि पेड़ क्या दिखाता है, क्या अर्थ है। तो परमेश्वर का कार्य हमारे हृदय में होता है पहले, फिर उसका फल हमारे जीवन में दिखाई देता है साफ साफ। वहां मन का कुछ नहीं रहता। ये हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं ना कि बाह्य रूप में वो फूल नहीं दिखता, पर आत्मिक आंतरिक सत्य जो है और आत्मिक सत्य, ये तमाम बातें आत्मिक उन्नति को दर्शाती हैं, आत्मिक विकास को दर्शाती हैं। सो सत्य की खोज जो प्रभु यीशु है, जो स्वयं है, वो दर्शाता है कि ऐसा खोजने वाला वो पाएगा। और इसीलिए अब आप वहाँ पर चलिए, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये हैं वो गहरे रहस्य, असाधारण, अद्वितीय, अलौकिक, जो परमेश्वर ने सृष्टि में रखे हैं। तो कितनी बहुमूल्यता है पवित्र शास्त्र की, वचन की। पवित्र आत्मा हमें यही प्रेरित कर रहे हैं और इसमें अभी बहुत सी बातें रह गई हैं जो समय समय पर आपको मिलेंगी। ये पूरी नहीं हो गई हैं और एक साथ पूरी नहीं हो सकती। सब चीजें धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा होंगी और जो पिता ने मुझसे कराना है वो मुझसे करा लेगा। और मैं तैयार हूं। मैंने आपको बताया, मैं डरा हुआ रहता हूं कि पूरी सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा ही कहूं। और हमेशा मुझे ये लगा रहता है कि जो बोला जा रहा है, जो आनंद का सुसमाचार है, जिसमें सामर्थ है, वो देधारी हो, सुनने वालों के लिए आशीष अभिषेक का कारण हो, और निश्चित वो होना ही है। और ये सच्चाइयों पर जो इस समय खोली जा रही हैं, आप देखेंगे कि एकदम जो रोका गया था, अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल को कितना रोका गया है, आप सोच सकते हैं कितना रोका गया कि वो प्रकाश जो दिया गया है मेरे हाथ में दिया, वो उसका प्रमाण है, ये सच। और इसमें प्रयास लगातार लगातार पवित्र आत्मा कराते हैं कि हम जो उसकी तलवार हैं, झलकाई हुई हो, चमकाई हुई हो, हर रीति से पूरी तरह साफ साफ। इसीलिए मैं आत्मा में इच्छा कर रखता हूं कि हर शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, आप उन वीडियोस को पूरा सुनिए, शुरू से आखिरी तक, बीच से मत छोड़ दीजिए। एक बार में नहीं सुन सकते, अलग अलग समय में सुनिए, पर मांगिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेला सब बातें बता रहा हूं। सब प्रभु के दास अपनी अपनी रीति से बता रहे हैं, और जिनके लिए मैं रखा गया हूं उन तक तो पहुंच रहा है, वही सब तक पहुंचाएं। और ये हिस्सा जो फूल का है, अंदर विकसित होते चले जाएं कि पहचाने कि हम परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य हैं, और उसकी अद्भुत रहस्यमय योजनाओं को जो हम नहीं समझ पाते हैं, उसका वादा है कि कोई भी बात हमसे नहीं छिपाएगा। उसका प्रमाण आपके सामने है ये। और इसमें से कुछ ऐसा पसंद आता है आपको और आप जानते हैं, तो ये क्लिप्स निकाल के लगा सकते हैं। अपने तरफ से मैंने तो ये चाहा है कि आप आगे बढ़कर इनको और भी पवित्र आत्मा के साथ होकर परमेश्वर की महिमा के लिए करें इन सच्चाइयों को। और ये इसीलिए हो रहा है कि ये पूरा होना है। वचन पूरा हुआ है, पूरा होना है। तो हम धन्यवाद देते हैं इस गहरे भेद के लिए, और बिल्कुल हम इच्छा रखेंगे तो और भी बहुत सी
बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभी हमने नहीं सुनी है, जानी है, आपके कानों को सुनने के लिए मिलेगी और आपकी आनंद आत्मा के लिए आनंद और समृद्धि और विकसित और उन्नति का कारण बनेगी कि आप पूरी तरह डील डॉल में बढ़ते चले जाएं, सारे फलों से लदे हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। और देखेंगे कि वो तमाम पवित्र आत्मा के फल आपके जीवनों में, जिन फलों को वो विकसित कर रहे हैं, उसमें सब बातें निहित आपके जीवन में होगी। हमारे द्वारा नहीं, वचन की ये सच्चाई आमीन है। तो आनंद करिए, इस आनंदमयी सुसमाचार का पूरा आनंद लीजिए और मांगिए कि आप देख सकें वो कठिन बातें और भी जान सकें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित कमेंट में मुझे बताएं, फ़ोन करके बताएं, ये मेरे लिए और भी उत्साहवर्धक होगा। हाँ, मुझे जवाब देते नहीं आता, ठीक है, पर फ़ोन पे तो हम बात कर सकते हैं। अगर ऐसी आत्मा की इच्छा होती है और आत्मा कुछ जानना चाहता है ऐसे विषय पर, तो निश्चित परमेश्वर ने इसीलिए मुझे रखा है। और जितने मुझसे बात करते हैं वो ये सब सच्चाइयों को जानते हैं। आप भी आगे बढ़िए इन सच्चाइयों के साथ और पहचानिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बाइबल के वचन, पवित्र शास्त्र क्यों बहुमूल्य है, उसकी कीमत जाने, तो जितनी बहुमूल्यता के साथ उसे आप अपने हाथ में रखेंगे, आत्मा में पिता आपके प्रेम के द्वारा, उन बातों के द्वारा आपको भी देना चाहता है, वो सब बातें जो कठिन हैं और जानी नहीं गई हैं, आप भी पूरा जानें और लोगों तक पहुंचाएं यीशु के नाम में।